की जय। साखी है हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। यहाँ हद का अर्थ है गृहस्थी मर्यादा और बेहद का अर्थ है वेश मर्यादा और अगाध का अर्थ है अथाह अपार, दूसरों के लिए दुर्बोध सर्वोच्च। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो सर्व दुराचरणों को त्याग कर माता पिता सर्व गुरुजनों की सेवा भक्ति करते हुए सदाचरण पूर्वक गृहस्थी मर्यादा अनुसार चलता है, वह कौन है? मनुष्य। जो सभी प्रकार के दुराचरणों को त्याग कर और घर परिवार में जो माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं और जो गुरुजन हैं उनकी सेवा भक्ति करते हुए सदाचरण पूर्वक गृहस्थी मर्यादा अनुसार चलता है, वह मनुष्य है। बेहद चले सो साध। जो गृहस्थी से हटकर तथा किसी संप्रदाय में दीक्षा लेकर त्याग वैराग्य पूर्वक चलता है, वह कौन है? साधु। वह साधु है, वह संत है। और जो उक्त दोनों से परे होकर स्वरूप स्थिति में रमता है, उसका अनुभव दूसरों के लिए दुर्बोध है और वह सर्वोच्च है। और वो कौन है? सद्गुरु, वैराग्यवान सद्गुरु। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी मानव के मनुष्य के 3 स्तर बताए हैं, गृहस्थ, विरक्त और जीवन मुक्त। इन तीनों के लिए सद्गुरु ने इस साखी में प्रकाश डाला है। सद्गुरु ने इस साखी में मानव, साधु तथा गुणातीत तीनों श्रेणियों में सबको विभाजित करके उनके बारे में इस साखी में इंगित किया है। तो पहली बात है हद चले सो मानवा। हद गृहस्थी मर्यादा है। गृहस्थी किसे कहना चाहिए? जो गृह और स्थ अर्थात घर में रहता है, वह गृहस्थ है। परंतु यह भाषा निर्दोष नहीं है, क्योंकि घर में विरक्त संत भी रहते हैं। भले वे दूसरों के या भक्तों के घर में रहते हो, परंतु रहते तो घर में ही हैं। संतों के आश्रम एवं मठ होते हैं और उसमें रहना घर में ही रहना हुआ, क्योंकि मठ और आश्रम भी घर ही हैं। अतएव जो वैवाहिक बंधनों में बंध कर रहता है, वह गृहस्थ है। लड़की तथा लड़के का विवाह कब होना चाहिए? यह साफ है। लड़के का विवाह तब होना चाहिए जब वह शिक्षा दीक्षा में उत्तीर्ण होकर धन कमाते हुए आर्थिक दृष्टि से अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। लड़का शिक्षा दीक्षा से उत्तीर्ण होकर कुछ कमाता हो, अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ करता हो, आर्थिक दृष्टि से वो आत्मनिर्भर हो, तब उसको वैवाहिक बंधनों में बंधना चाहिए। और जो कुछ न करता हो, वैवाहिक बंधन में बंध गए और जेब खर्चा के लिए पैसा नहीं, तो अपना परिवार कैसे चलाएगा? इसलिए गृहस्थ में रहते हुए कुछ करना चाहिए। अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ उद्यम करना चाहिए। खेती बाड़ी, नौकरी, धंधा, व्यापार, कुछ न कुछ करना चाहिए। किसी के ऊपर यदि निर्भर होकर के, पराश्रित होकर के जीवन जिएंगे तो उसका जीवन बोझ बन जाएगा। इसलिए आत्मनिर्भर होकर के जीवन जीना चाहिए। और यहाँ बता रहे हैं कि इसके लिए कम से कम उसकी 30 वर्ष की उम्र हो जाएगी। और लड़की की शादी तब होनी चाहिए जब वह भी गृहस्थी की जिम्मेदारी को भली भांति समझ ले और उसकी उम्र कम से कम 20-22 वर्ष की हो जाए। इसके ऊपर हो जाए तो कोई बुरा नहीं। बाल विवाह बच्चों की हत्या है। पहले बाल विवाह चलता था समाज में, छोटी सी उम्र में, हल्की उम्र में शादी कर देते थे, लेकिन न उसके अंदर समझदारी थी, न जिम्मेदारी की भावना। तो इस तरह बाल विवाह को क्या बताया गया है? हत्या, बच्चों की हत्या है। एक आदमी अपने बच्चे की थोड़ी उम्र में शादी कर दे और दूसरा तलवार से अपने बच्चे की गला काट दे, तो दोनों हत्यारे हैं।
परंतु जिसने गला काट दिया उस हत्यारे ने अपने बच्चे को एक ही बार में समाप्त कर दिया। परंतु बाल विवाह करने वाला पिता अपने बच्चे को मानो जीवन भर मुरही छुरी से रेत रेत करके मारता है। जो माता पिता अपने बच्चे का बचपन में ही उसकी उम्र नहीं हुई है, उसके अंदर समझदारी नहीं आई है, जिम्मेदारी की उसके अंदर जिम्मेदारी कैसे निभाना इसकी समझदारी नहीं है, और उस बच्चे को बचपन में ही विवाह के बंधन में बांध दिए, तो जीवन भर कैसे बताए गए हैं, मुरही छुरी से रेत रेत करके मारना। तो इस तरह बच्चे का जो लड़कियां हैं उनका विवाह जब उनके अंदर समझदारी आ जाए, जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसके अंदर समझदारी आ जाए, तब उसका विवाह करना चाहिए। ये बाल विवाह क्या है? अपराध है। और यहाँ दूसरी बात है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा महापाप है। भारत आज़ाद होने के पहले सोचा जाता था कि जब भारत आज़ाद होगा तब शिक्षा काफ़ी बढ़ जाएगी, लोग इतने शिक्षित हो जाएंगे कि वे स्वयं दहेज से घृणा करेंगे और विवाह बिना दहेज के ही करेंगे। परंतु बात जो है उल्टी हो गई। आदमी जितना शिक्षित हुआ है उतना लोभी हुआ है। कुछ को अपवाद रूप में छोड़कर शिक्षा से दहेज बढ़ा है। जितना आदमी जो है शिक्षित हो गए उतना ही समाज में विकृति फैलती जा रही है। आज बड़े बड़े जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो दहेज से और जकड़ रहे हैं। ये दहेज नहीं, एक व्यापार है, एक व्यवसाय बन गया है। लड़की और लड़कों को बेचना हो गया है, धंधा चल रहा है। तो इस प्रकार जितना आदमी जो है शिक्षित होते चले जा रहे हैं उतना अपने पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। पुत्र वाले अपने पुत्र को शिक्षा दिलाने में जितने रुपये खर्च किए उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज के दर से मानो लड़की वालों से वसूल लेना चाहते हैं। परंतु जब उन्हें स्वयं अपने लड़की की शादी में भटकना पड़ता है और दहेज के दुष्चक्र में पड़ना पड़ता है, तब उन्हें आकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं। दुल्हन तो खुद दहेज है, इसके बाद भी दहेज मांगना पाप है। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। यदि दहेज में 10-20 लाख रुपये यदि मिल भी गए तो वो पैसा जो है जीवन भर काम नहीं आता। जीवन भर काम आएगा जिस लड़की को आप ब्याह करके लाए हैं, शादी करके लाए हैं, वो काम आएगा। वो पैसा काम आने वाला नहीं है। पैसा तो 2-4 साल में ख़त्म हो जाएगा, और जो सामान भी आया है, सोना चांदी और लोहा लक्कड़ जो भी सामान आया है वो भी 2-4 साल में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आदमी के अंदर एक लोभ है, महालोभ, और इसी के कारण आज समाज में दहेज प्रथा दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। लोग जो है अपना ज़मीन जायदाद बेच देते हैं, लड़की की शादी के लिए ज़मीन जायदाद बेच देते हैं ताकि लड़की को ससुराल में सुख मिले। लेकिन लोगों की सोच में इतना परिवर्तन आ गया है कि आज लोग जो है पढ़े लिखे लोग भी दहेज के लालच में पड़ करके अपने लड़के को पढ़ाते लिखाते हैं, नौकरी दिलाते हैं और उसके बदले में दहेज लेते हैं। तो केवल एक व्यावसायिक धंधा बन गया है और ये पढ़े लिखे लोग इसमें ज़्यादा डूबे हुए हैं। इसलिए यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि दहेज महापाप है। इससे समाज में विकृतियाँ फैल रही है और कितने ऐसे माँ बाप हैं जिन्हें बुढ़ापे में अपना जो ज़मीन जायदाद है, अचल संपत्ति है, उससे भी हाथ धोना पड़ता है। उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं होता। तो इस तरह दहेज लेना और देना ये दोनों पाप हैं, और ये तभी हमारे समाज से हटेगा जब मनुष्यों के अंदर विवेक होगा। लोभ वृत्ति जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ही समाज में ये दहेज प्रथा जो है बढ़ता चला जाएगा। और आज ये दहेज प्रथा तो बढ़ ही रहा है। आज शादी ब्याह के नाम पर लोग जो है इतना खर्च कर रहे हैं, खिलाने पिलाने में केवल दिखावा है। दहेज के नाम पर तो लेन देन हो ही रहा है। खिलाने पिलाने में लोग जो इतना खर्च कर रहे हैं कि मानो उसके पास कहीं बाहर से पैसा आ रहा हो। ये पैसा कहीं बाहर से नहीं आता। एक एक पैसा कमा कमा करके अपने खून पसीने की कमाई इकट्ठा कर करके रखे रहते हैं
और उसको एक ही दिन में खर्च कर डालती हैं, एक ही दिन में बर्बाद कर देते हैं। तो ये मनुष्य के अंदर समझदारी नहीं है। शिक्षित तो हो गए लेकिन उसके अंदर समझदारी नहीं है। इस कारण अपने भौतिक कमाई को नाजायज़ ढंग से खर्च कर रहे हैं। इसलिए यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि ये दहेज लेना और देना दोनों पाप है। आदमी मेहनत करके परिश्रम करके अपना जीवन चला सकता है। दहेज से कितना चलेगा? 2 साल, 4 साल, 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। फिर उसके बाद तो मेहनत करना ही पड़ेगा। इसलिए मेहनत की कमाई से यदि जीवन निर्वाह करते हैं तो उससे हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता पिता के कर्तव्य है। यह तभी संभव है जब माता पिता स्वयं संस्कारों से संपन्न हो। यदि माता पिता संस्कारी नहीं तो बच्चे को संस्कार कहाँ से मिलेगा? जिन घरों में सुबह से उठकर हल्ला होता है, घर के सभी सदस्य जोर जोर से चिल्ला करके बोलते हैं, एक दूसरे को कठोर वचन कहते हैं, जिसके घर की सारी वस्तुएं बिखरी तथा व्यवस्थित जहाँ तहाँ पड़ी रहती है, घर में जगह जगह थूक, बच्चे के टट्टी, पेशाब एवं अन्य गंदगी पड़ी रहती है, फर्श, दीवार और पूरा घर गंदा रहता है, कपड़े गंदे, बच्चे गंदे, सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है, वहाँ बच्चे को अच्छा संस्कार कहाँ मिलेगा? जहाँ अंडे, मांस, मछली, शराब, कबाब चलते हैं, जहाँ गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, गुड़ाखू आदि गंदे दुर्व्यसनों का बोलबाला है, ऐसे घरों में बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल सकते। वहाँ तो बच्चों को बुरे संस्कार मिलेंगे। अतएव घर द्वार स्वच्छ होने चाहिए, घर की सारी चीज़ें कायदे से रखनी चाहिए। घर के लोगों को एक दूसरे के साथ कोमल और धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए। सुबह उठकर बड़ों का नमस्कार करना, बड़ों को और छोटों को प्यार तथा परस्पर स्नेह का व्यवहार होना चाहिए। ये घर की मर्यादा है। बड़ों के प्रति आदर सत्कार की भावना, सुबह उठ करके बड़ों को प्रणाम बंदगी करना चाहिए, छोटों के प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए, परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। ये घर की एक मर्यादा है। मांस, अंडे, मछली, शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये जितने भी दुर्व्यसन हैं, यह शरीर के लिए किसकी आवश्यकता है? अन्न की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर जो है अन्नमय कोश है। शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता है, इससे शरीर चलता है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, शराब, इससे शरीर नहीं चलता, इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। ये शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि शराब में, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू में लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और पढ़े लिखे लोग जो हैं उसे पढ़ते नहीं हैं, केवल नशा के आदती होकर के इन दुर्व्यसनों में जकड़े हुए हैं। इससे शरीर खराब होता है, मन खराब होता है, धन भी बिगड़ता है। और कितने ऐसे शराबी लोग हैं जिनके घर में बच्चे बूढ़े जो हैं उनका जीवन जो है तनाव और टेंशन में बीतता है। इसलिए जितने भी दुर्व्यसन की चीज़ें हैं ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, ये अनावश्यक हैं। इनका लोग इसलिए सेवन करते हैं क्योंकि उनके वे आदती हो चुके हैं। गलत आदतों के कारण इनका वो सेवन करते हैं। परिवार के शुद्ध सात्विक आचार व्यवहार होने चाहिए और बच्चों की संख्या 1 या 2 काफ़ी है। बच्चों के 5 वर्ष की उम्र तक प्यार, उसके बाद उन पर कड़ी दृष्टि। कड़ी दृष्टि का मतलब है गाली मार कदापि नहीं। बच्चों पर कड़ी दृष्टि रखने का मतलब है उनकी हर गतिविधि को ध्यान में रखना कि वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ उसका उठना बैठना है, उसके बोलचाल कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान है कि नहीं है, इस पर निगरानी रखना। उस पर कड़ी दृष्टि का रखने का ये मतलब नहीं कि उसके साथ मारपीट किया जाए, उन्हें बेवजह उन्हें सताया जाए। बस उन पर यह निगरानी रखी जाए कि वे कोई गलत काम न करें। कितने ऐसे बच्चे होते हैं बाहर गलत संगति पा करके गलत काम करने लग जाते हैं, गलत बोलचाल करने लग जाते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ
लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, तो ये बच्चे बाहर से सीखते हैं। इसलिए बाहर बच्चों की संगति भी बाहर अच्छी होनी चाहिए। यदि बाहर बच्चों की संगति अच्छी न हो तो वही बच्चे जो है गलत संगति पा करके बिगड़ जाते हैं। जब वे 16 वर्ष के हो जाएं, तब उनसे भाईचारे का व्यवहार करें। जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता जाए, 16-17 साल की हो जाए, तो उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। डांटना, डपटना, फटकारना ये बचपन में करना चाहिए। और बड़े होकर के यदि डांट डपट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो बच्चा जो है माता पिता के प्रति सम्मान की भावना नहीं रख पाएंगे। उनके प्रति मन में माता पिता के प्रति द्वेष की भावना आएगी, बैर भाव आएगा। इसलिए बच्चों के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ता चला जाएगा, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। जवान लड़कों को कभी कोई सीख देनी हो तो एकांत में, अकेले में, प्यार और सहारे में दो। लड़का यदि कोई गलती कर ले, गलत संगति में पड़ जाए, तो समझाना हो तो एकांत में। 4 लोगों के बीच में यदि समझा रहे हैं, उसे कड़े शब्दों में यदि हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। उसे 4 लोगों के बीच में यदि हम डांट डपट रहे हैं, तो उसके अंदर एक शर्मिंदगी का भाव आता है कि मुझे 4 लोगों के बीच में मुझे डांट रहे हैं। फिर वो बच्चा जो है समझने का प्रयास नहीं करता, उसके अंदर गलत भाव आ जाते हैं। इस तरह समझाना हो तो अकेले में और एकांत में। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, सास बहू आदि सबका व्यवहार जो है पारस्परिक मधुर होना चाहिए। और इसके लिए यहाँ गुरुदेव जी सूत्र बताए हैं। पहला सूत्र है अपने कर्तव्य का पालन और दूसरों के अधिकारों की रक्षा। दूसरा सूत्र है स्वयं सहना परंतु दूसरों को सहाने की चेष्टा न करना। तीसरा सूत्र है स्वयं दूसरों की उचित बातें मान लेना परंतु अपनी बातें दूसरों को बलात् मनवाने का प्रयास न करना। चौथा सूत्र है स्वयं अपनी इच्छाओं पर संयम करना और यथासंभव दूसरों की उचित इच्छाओं को पूर्ण होने देना। अपनी इच्छाओं पर संयम करना और दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण होने देना। पांचवा सूत्र है प्यार एवं मीठे वचन बोलना। छठवां सूत्र है सबके साथ कोमल व्यवहार करना। और सातवां सूत्र है मन में सबके प्रति स्नेह का भाव रखना। हम परिवार तथा समाज के जिन व्यक्तियों की कुंडली में बैठे हैं, उनमें शुद्ध स्नेह एवं प्रेम का व्यवहार जीवन में होना चाहिए और इससे ही जीवन में स्वर्ग उतर सकता है। गुरुदेव जी का सूत्र है प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। यदि हम घर परिवार में अपने जीवन में स्वर्ग चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? घर परिवार में प्रेम का व्यवहार करना होगा। यदि साथ रहने वाले लोग आपस में मधुरता के व्यवहार पूर्वक नहीं रह सकते, जो साथ में रह रहे हैं लोग आपस में मधुरता का व्यवहार नहीं है, प्रेम का व्यवहार नहीं है, तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। कितने घरों के लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं तब वे एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते, अपने अपने काम का लेखा जोखा दूसरों को नहीं देते, कल क्या करना है इस पर सर्वसम्मति से विचार नहीं करते, घर में कोई पूजा पाठ कथा कीर्तन सत्संग आदि का काम नहीं करते, भाई पिता पुत्र आदि के साथ एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते, एक दूसरे के प्रति उदारता का व्यवहार नहीं कर पाते, तो वैसे घर कैसे बन जाता है? नरक बन जाता है। दिन भर काम किए हैं, कोई खेती बाड़ी का काम किए हैं, करने के लिए चले जाते हैं, कोई दुकानदारी कोई नौकरी, तो जब घर में इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे होकर के दिन भर के दिनचर्या का चर्चा करना चाहिए कि अगले दिन क्या काम करना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आना जाना है, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और शाम को एक साथ बैठ करके जो पूजा पाठ करने वाले हैं पूजा पाठ करें, सत्संग करने वाले सत्संग करें, इससे एक दूसरे के प्रति एक अच्छा भाव बनता है।
और घर में यदि एक साथ बैठ कर के भोजन नहीं हो रहा है, पिता पुत्र में, घर परिवार में जितने भी लोग हैं, एक साथ बैठ कर के यदि भोजन नहीं कर पा रहे हैं, कोई टीवी देखते देखते भोजन कर रहे हैं, कोई अपने कमरे में भोजन ले जा कर के कर रहे हैं, तो ऐसे में मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। भोजन एक साथ होना चाहिए। कहा गया है ईटिंग मीटिंग और सीटिंग एक साथ होना चाहिए, तभी घर में स्वर्ग उतर सकता है। और अपने अपने ढंग से जीवन जी रहे हैं, अपने अपने ढंग से घर में दिनचर्या कर रहे हैं, तो ऐसे घरों में कभी प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता, प्रेम का व्यवहार हो ही नहीं सकता, और ऐसे घर जो है नर्क बन जाता है। ऐसे घर बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। यादव वंश का विनाश इसी तरह हुआ। श्री कृष्ण महाराज ने अपने बुढ़ापे में नारद जी के पास जाकर उनसे परिवार में समता रखने के उपाय पूछे। उन्होंने नारद से कहा कि जो समझदार न हो, समझदार होकर के भी मित्र न हो, और मित्र होकर के भी अपना मन वश में न रख पाता हो, उससे अपनी गुप्त बातें न कहें। आप समझदार मित्र और स्वश मन वाले हैं, मैं अपनी गुप्त बात आपसे कहता हूँ। ये श्री कृष्ण महाराज किससे कहे हैं? नारद जी से। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं अपनी प्रभुता दिखाकर परिवार वालों को दास बनाना नहीं चाहता। मैं प्राप्त भोग भी आधा परिवार के लिए छोड़ देता हूँ। नारद, जैसे कोई अनरी काष्ठ मथन करके आग पैदा करे, वैसे मेरे कुटुंबियों के कटु वचन मेरे हृदय को जलाते रहते हैं। बड़े भाई बलराम बल मद में चूर हैं, छोटे भाई गद बहुत सुकुमार बनते हैं और कुछ करना नहीं चाहते। रहा बड़ा लड़का प्रद्युम्न, वह अपने शारीरिक रूप सौंदर्य में मस्त हैं। इस प्रकार मैं असहाय हूँ। मेरे परिवार में बड़े बड़े बलशाली हैं, परंतु अहुक और अक्रूर ने आपस में वैमनस्य करके मेरा रास्ता रोक दिया है। मैं उनमें से किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। वे दोनों योग्य और मेरे प्रिय हैं, परंतु मेरी बातें मानकर वे आपस में प्रेम नहीं करते। जैसे किसी माता के दो पुत्र हों, दोनों परस्पर जुआ खेलते हों, तो माता एक की तो जीत चाहे और दूसरे की हार न चाहे। यही मेरी उन दोनों के लिए दशा है। मैं परिवार वालों के पारस्परिक वैमनस्य से बहुत पीड़ित हूँ। इसके लिए आप कुछ उपाय बताइए। तब नारद ने कहा कि महाराज कृष्ण, विपत्ति दो प्रकार की होती है, एक बाहर से आ सकती है और दूसरा भीतर से पैदा होती है। जीवन में विपत्ति आती है तो दो प्रकार की होती है, एक बाहर से आती है और एक खुद अपने भीतर पैदा होती है। आपके ऊपर विपत्ति आपकी बनाई हुई है। आपने अपने वंशजों को लड़ाना सिखाया, वे जीवन भर लड़ाइयाँ करते रहें। अब बाहरी लड़ाइयाँ समाप्त हो गई हैं तो वे कहाँ लड़ें? लड़ाई लड़ने की आदत पहले से बन चुकी है और वे आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ने की आदत होने के कारण अब बाहर की लड़ाई तो समाप्त हो गई, अब वे घर में आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, मैं सुलझाने की युक्ति बताता हूँ, प्रयोग करके देखें। पहली बात है, परिवार वालों से कष्ट पा कर के भी उनसे मीठे वचन बोलें। दूसरी बात है, उन्हें उपभोग की वस्तुएं निष्पक्षता पूर्वक एवं उदारता से देते रहें। पहली बात क्या बताए हैं भाभी जी? क्या बताएं? पहली बात, मीठे वचन बोले, परिवार वालों के बीच मीठे वचन बोले। दूसरी बात है, उपभोग की वस्तुएं निष्पक्षता पूर्वक एवं उदारता से देते रहें। घर में जो जीवन निर्वाह की जो वस्तुएं हैं, उसे भी निष्पक्षता पूर्वक उदारता पूर्वक देते रहें, उसमें किसी भी प्रकार की भेदभाव न रखें। अक्सर घर परिवार में होता क्या है, सास बहू में, देवरान जेठान में किसके लिए लड़ाई होती है? खाने पीने की चीज़ों को लेकर के। मिलेगा खाने को, लेकिन हम मन में खोट ले आते हैं कि हमें खाने को नहीं मिला। सुबह नहीं मिला तो शाम को मिलेगा, शाम को नहीं मिला तो अगले दिन मिलेगा, लेकिन खाने को मिलेगा। लेकिन आदमी अपने अंदर संतोष धारण नहीं करता, संतोष नहीं है। इसी कारण खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए लड़ाई होती है।
और ये तुच्छ लड़ाई है। ये लड़ाई जो है हमारे संस्कार और हमारे स्वभाव को बिगाड़ते हैं। तो यहाँ नारद जी बता रहे हैं कि धन का उचित बंटवारा करते रहें। तीसरी बात है, साथियों का मन देख करके उनसे काम ले। जिनसे अपने मन को वश में नहीं किया, जो गंभीर, सहनशील और विशाल हृदय का नहीं है, वह परिवार एवं समाज को नहीं चला सकता। जिसका मन वश में नहीं है, जिसके अंदर गंभीरता, सहनशीलता और जिसका हृदय विशाल नहीं है, वो परिवार और समाज को नहीं चला सकता। समतल भूमि में कमज़ोर बैल भी बोझा ढो लेते हैं, परंतु ऊंची नीची भूमि में बलवान बैल बोझा ढो सकते हैं। जो ऊंची नीची भूमि है वहाँ बलवान बैल बोझा ढो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उनके अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर सहन शक्ति है, वो बोझा ढो सकते हैं। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि हे केशव, आप इसे यदुकुल के मुखिया हैं। यदि इस कुल में फूट पड़ जाएगी तो पूरे संघ का विनाश हो जाएगा। आप इस प्रकार व्यवहार करें कि आपके रहते हुए इस यादव गणतंत्र का विनाश न हो। जिसके घर के सदस्य शाम को जब इकट्ठे होते हैं तब एक दूसरे से हंस हंस करके बातें करते हैं। सब अपने अपने काम का एक दूसरे को लेखा जोखा देते हैं। कल क्या करना है इस पर विचार कर लेते हैं। सब सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन के पहले या पीछे सत्संग, कथा, वार्ता या कोई सामूहिक धार्मिक कृत्य करते हैं। उसके घर में स्वर्ग का निवास होता है। जिस घर परिवार समाज में सब काम आपस में मिलजुल कर बैठ कर के विचार पूर्वक करते हैं, वह परिवार और समाज दीर्घजीवी तथा सुखी होता है। और कुछ कर पावे या नहीं, परंतु जिस परिवार में 24 घंटे में सब लोग एक बार हंस बोल लेते हैं, वह परिवार सुलझा होता है। घर के परिवार में दिन में एक बार तो हंसी का कहा मच जाना चाहिए, क्योंकि हंसने से मन की ग्रंथियाँ खुल जाती है। मन में कोई गलत भाव किसी के प्रति नहीं रहता। गृहस्थ को चाहिए कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करे। दान के पात्र सार्वजनिक कल्याण की संस्थाएं हैं, कोमल मंगल में विचरने वाले निर्मल संत हैं तथा असहाय लोग हैं। हर गृहस्थ को अपने जीवन में किसी सच्चे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनके द्वारा अपने जीवन में दिशा निर्देश लेना चाहिए। संतों की सेवा तथा उनके सत्संग में लग करके बोध प्राप्त करना चाहिए। सत्संग इंजन है और गृहस्थ डिब्बे हैं। सत्संग क्या है? इंजन। और गृहस्थ क्या है? डिब्बे। इंजन जहाँ जाएगी डिब्बे वहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि इंजन से डिब्बा जुड़ा होता है। क्या सोच रही हो माँ? नहीं सोच रही हो? कुछ सोच रही हो? अब क्या सोच रही हो आप जानो, लेकिन सोच रही हो। सोच रही हो ना? हाँ सोच तो रही हो। तो डिब्बे को किससे जुड़ना है? इंजन से। और इंजन क्या है? क्या है भाभी जी इंजन? सत्संग इंजन है और ये डिब्बे क्या है? गृहस्थ। यदि गृहस्थ लोग सत्संग से जुड़े रहेंगे तो सत्संग के माध्यम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अपनी मंजिल क्या है? शांति, आत्म स्थिति, आत्म शांति। यदि गृहस्थ सत्संग में लगे रहेंगे तो वे अवश्य अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। उन्हें सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, जिससे उनकी सद्बुद्धि बनी रहेगी। गृहस्थों को क्या करना है? सद्ग्रंथों का अध्ययन करना है, जिससे क्या ठीक रहेगी? सद्बुद्धि ठीक रहेगी, क्योंकि सत्संग से सद्बुद्धि मिलती है। कितने लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ती है? क्योंकि समझ नहीं है, इसी कारण बुद्धि बिगड़ती है। और बुद्धि को ठीक करने की जगह क्या है?
सत्संग और सद्ग्रंथ। इसलिए गृहस्थों को सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और सत्संग में लगे रहना चाहिए, जिससे बुद्धि न बिगड़े। इस प्रकार जो व्यक्ति सदाचार में चलते हुए गृहस्थी मर्यादा का पालन करता है वह मानव है। गृहस्थ में जो रहते हैं उसे मर्यादा का पालन करना पड़ता है। गृहस्थ का मर्यादा क्या है? क्या है मर्यादा? कटु वचन न बोलना, किसी के साथ कटु व्यवहार न करना, आपस में मिलजुल करके सेवा सहयोग से घर परिवार का जो काम है उसे मिलजुल करके करना, एक साथ बैठ कर के भोजन करना, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना, ये गृहस्थ का मर्यादा है। और गृहस्थी मर्यादा का जो पालन करता है वही मानव है, वही सद्गृहस्थ है और उसी के जीवन में सुख और शांति है। और जो गृहस्थी मर्यादा का पालन नहीं करते उसका घर परिवार बिखर जाता है, घर परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए व्यवस्थित जीवन जीने के लिए मर्यादा का पालन करना चाहिए। और दूसरी बात है बेहद चले सो साध, जिसे गृहस्थी से वैराग्य हो जाता है और जो उससे विरक्त होकर के किसी साधु समाज में दीक्षित होकर के साधना करता है वह साधु है। किसी को अधकचरे में घर नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को अधकचरे में घर नहीं छोड़ना चाहिए। पक्का वैराग्य और त्याग की सच्ची समझ होने पर घर का त्याग करना चाहिए। घर को छोड़कर किसी सच्चे वैराग्यवान संत की शरण में जाकर उनकी सेवा सत्संग एवं स्वाध्याय करते हुए साधना में रहना चाहिए। दीर्घ काल तक साधु का वेश न लेकर सेवा भाव में रहकर गुरु के पास रहकर सेवा साधना में बिताने पर वैराग्य की परिपक्वता हो जाती है। विरक्त हो जाने पर पूर्व आश्रम घर परिवार का सब कुछ संबंध छोड़ देना चाहिए। आश्रम में रहते हुए घर परिवार का जो संबंध है उसे त्याग देना चाहिए क्योंकि घर परिवार से संबंध रखने से मोह उत्पन्न होता है। उसे व्यक्तिगत जीवन के लिए विशेष संग्रह नहीं करना चाहिए। उसे स्त्री का पूर्ण त्यागी होना चाहिए। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सत्संग में निवास करना चाहिए। उसे झाड़ फूंक फलित ज्योतिष जितने भी प्रकार के पाखंड हैं इसका त्याग करना चाहिए और किसी भी प्रकार के निरर्थक लोक रंजन के काम नहीं करना चाहिए। इस संसार के जो राग रंग हैं, नाच सिनेमा, इसका त्याग करना चाहिए। साधु जिस संप्रदाय में रहे उनके नियमों का पालन पूरे विरक्ति भाव में स्थित होकर के करना चाहिए। समाज में मठ आश्रम में जो नियम है उसका तटस्थ होकर के पालन करना चाहिए। अनुशासन और आत्मानुशासन में रहना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ रूपी हद से निकलकर विरक्त हुआ त्यागी बेहद चलने वाला होता है और वही साधु है। तो इस प्रकार जो गृहस्थ को त्याग कर वैराग्य धारण कर लेते हैं उनके लिए नियम बताए हैं कि तुरंत जो है साधु वेश धारण नहीं करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। सेवा करते करते अपने मन को पूरी तरह कोमल बना लेना चाहिए, क्योंकि मन में अंदर अहंकार भरा हुआ है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम बड़े घर के हैं, हम बड़े विद्वान हैं। तो ये सारे अहंकारों का त्याग तभी होगा जब हम सेवा करते करते अपने अंदर जो अहंकार है उसे हम गलाएंगे। अहंकार भरा हुआ है तो हम सच्चे अर्थों में हम साधक नहीं कहला सकते, क्योंकि अहंकार हमारे कल्याण के मार्ग में बाधक हैं। इसलिए जितना हो सके अपने अहंकार को गलाना चाहिए और बाहर जो भ्रम मान्यताएं हैं, झाड़ फूंक ज्योतिष फलित, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये काल्पनिक बातें हैं, इसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार एक वैराग्यवान जो संत हैं उन्हें अपने मठ आश्रम में रहते हुए सेवा साधना करते हुए अपने जो विरक्त भाव है उसे पुष्ट करना चाहिए, उसमें परिपक्व होना चाहिए। हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध, यह तीसरी श्रेणी का पुरुष सर्वोच्च होता है। जिसने गृहस्थी का त्याग कर दिया और साधु दशा के संप्रदाय विशेष
तथा वेश मर्यादा अहंकार का त्याग करके शुद्ध स्वरूप स्थिति दशा में ठहर गया, उसका मत अगाध है। व्यक्ति का अपना मौलिक स्वरूप शुद्ध चेतन है और ये तीनों गुणों से परे ज्ञान मात्र हैं। जो चेतन आत्मा है तीनों गुणों से परे हैं, इसमें तीनों गुण नहीं हैं। रज सत्तम ये किससे संबंधित है? शरीर से संबंधित है, जीव से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए चेतन जीव को गुणातीत कहा गया है। स्वरूप स्थिति की दो दशाएं हैं, एक व्यवहार काल की और दूसरी समाधि काल की। परम स्थिति में पहुंचा संत व्यवहार काल में राग द्वेष और शोक मोह से मुक्त होता है तथा समाधि काल में सारे संकल्पों से रहित होता है। गुरुदेव जी का भी सूत्र है, व्यवहार काल में विकार शून्य और समाधि काल में विचार शून्य। ये विकार क्या है? राग द्वेष शोक मोह छल छद्म ये विकार हैं। इन्हीं विकारों के कारण व्यवहार बिगड़ता है। इसलिए जो वैराग्यवान संत होते हैं, जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, उनके व्यवहार में कोई विकार नहीं रहता और वे समाधि काल में सारे संकल्पों से रहित होते हैं। वह भौतिक धरातल से उठा हुआ सदैव स्वरूप में ही निमग्न रहता है। वह गृहस्थी से तो मुक्त होता ही है, विरक्ति की सांप्रदायिक संकुचिताओं से भी मुक्त होता है। भले ही उसका शरीर किसी संप्रदाय विशेष में हो तथा किसी संप्रदाय के वेश से संयुक्त हो, परंतु उसकी अंतरात्मा सारी सांप्रदायिक भावनाओं से परे होती है। इसलिए वह हद तथा बेहद दोनों से परे होता है। इसके लिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, समुझी बूझी जड़ होए रहे, बल तजी निर्बल होए, कहें कबीर ता संत का पला न पकड़े कोई। बोधवान तथा स्वरूपस्थ पुरुष मतवाद तथा सांप्रदायिकता में नहीं पड़ता, क्योंकि ताकर मता अगाध। जो स्वरूप विचार और स्वरूप स्थिति की अगाध दशा में पहुंचा हुआ है, उसके लिए मतवाद का कोई मूल्य नहीं होता। तब तक तो मतवाद छिलके की तरह उतर जाता है। स्वरूप स्थिति तक पहुँचे हुए संतों की दशा एक होती है। उसके देह व्यवहार अवश्य भिन्न होते हैं, परंतु उनकी दशा एक होती है। तो इस प्रकार जो पहुँचे हुए जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, वो जीते जी अपने अंदर जो विकार होते हैं उनका तो त्याग कर देते हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता कि हम विरक्त हैं, हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान हैं, ये उसके अंदर अहंकार नहीं होता। जीते जी अपने स्वरूप में स्थित होता है। उनका जो जीवन होता है वो पूरी तरह अपने आत्मा में निमग्न होता है। वे हमेशा अपने आत्मा का स्मरण करते रहते हैं, उसके अंदर सांसारिकता नहीं होती। तो इस प्रकार जो हद बेहद दोनों को त्याग देते हैं, वो जीवन मुक्त पुरुष जीवन पर्यंत केवल अपने आत्मा में स्मरण होने का काम करते हैं, अपने आत्मा में ही लीन रहते हैं। इसलिए कहा गया है, जियत न तरहु मुए का तरिहौ। जो जीते जी मुक्ति का काम कर लेते हैं, वो मरने के बाद अपने आप में स्थित हो जाते हैं। वो मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। ऐसे जीवन मुक्त पुरुष शरीर का त्याग कर देते हैं और शरीर का त्याग करके अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। उसके आवागमन का चक्र छूट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरह यहाँ तीन स्थिति बताए हैं, एक गृहस्थ, एक साधु और तीसरा जीवन मुक्त पुरुष। ये तीनों स्थिति साधकों के लिए है कि हमें घर परिवार छोड़ करके साधना करते हुए, सेवा करते हुए अपने अंदर जो विकार है उनका त्याग करके अंतिम में अपने जो आत्मस्थिति, अपनी जो आत्मस्थिति है वहाँ पहुँचना है। और उस स्थिति तक पहुँचने के लिए हमें संतों की शरण चाहिए, जो वैराग्यवान पुरुष है उनकी शरण चाहिए, तब हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल चाल के फंदा भारी, काल चाल के फंदा भारी, परख लखारी
भेव तुमको परख लखाय भेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव वेद शास्त्र सब खोजत हारे वेद शास्त्र सब खोजत हारे मर्म न जानत केव तुमको मर्म न जानत केव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर अभय पद दाता पूर्ण परख समेव तुमको पूर्ण परख समेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।